हिंदुओं पर अत्याचार, कब होगा अंतिम प्रहार? नींद से जागिए प्रधानमंत्री जी, खेली जा रही खून की होली। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश, भारत के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक? कब थमेगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत विरोधी हरकतें तेज होती जा रही हैं। खास बात यह है कि कभी बांग्लादेश में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान आज उसका करीबी दोस्त बन गया है और अब दोनों देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गए हैं। हाल की एक घटना ने इस अंदेशे को बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से राजधानी ढाका के लिए निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में RDX और AK-47 हथियार बांग्लादेश पहुंचाए गए। कराची बंदरगाह से शुरू होकर पाकिस्तानी मालवाहक जहाज MV अल बखेरा, जिसमें करीब 250 किलो RDX और 100 से अधिक AK-47 तथा गोला बारूद छिपाकर रखा गया था, चांदपुर चटगांव बंदरगाह पहुंचाया गया। अप्रत्याशित घटनाक्रम में जहाज ढाका डॉक पर पहुंचने की जगह चांदपुर पोर्ट पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार जहाज में 720 टन मवेशी का खाना और सब्जी का माल रखा हुआ था, लेकिन भारी मात्रा में RDX और हथियार गोला बारूद चटगांव पोर्ट के सुरक्षित घर में पहले से ही उतार दिया गया। एक तरफ जहां बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ने की साजिश कर रहा है, तो वहीं म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ जहां अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हाल ही में रखाइन स्टेट के ज्यादातर हिस्सों पर विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते एक बार फिर करीब 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। बताया जाता है कि म्यांमार में बढ़ते संघर्ष के कारण बीते 2 महीनों में करीब 60,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में करीब 12 लाख रोहिंग्याओं ने शरण ली हुई है। इनमें से ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान अगस्त 2017 में सैन्य दमन के दौरान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए थे। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर किया कब्जा। रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन पड़ोसी मुल्कों के लिए मुसीबत का सबब। रखाइन स्टेट पर विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने किया कब्जा। 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। म्यांमार में संघर्ष के कारण 2 महीने में 60,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 12 लाख रोहिंग्याओं ने शरण दी। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान 2017 में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए थे। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी कामकाज थमने का नाम नहीं है। बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार देखने को मिल रहा है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश पुलिस को हिंदू मुक्त करने को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब किसी भी हिंदू को बांग्लादेश पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा। दरअसल अब गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस आदेश के कारण करीब 1500 से ज्यादा हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पहले धार्मिक स्थलों, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर यूनुस सरकार ने सुधार की बात कही थी, लेकिन हालात सुधारने की जगह और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ वॉच भारत।